ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी दुर्ग की, जहां हेमचंद यादव विश्वविद्यालय पोतिया परिसर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में 12 से अधिक कंपनियों ने करीब 2500 पदों पर भर्ती के लिए हजारों युवाओं का साक्षात्कार लिया। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतीकात्मक चूड़ियां भेंट किए जाने के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय पोतिया परिसर में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में दुर्ग सहित आसपास के जिलों से हजारों युवक युवतियां नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे। मुख्य अतिथि महापौर अलका बाघमार ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए रोजगार मेलों को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। मेले में 12 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जहां करीब 2500 पदों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया हुई। जिला रोजगार अधिकारी वी केडिया और विश्वविद्यालय के स्टूडेंट वेलफेयर डीन डॉक्टर नीलू श्रीवास्तव ने बताया कि 3000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया और तकनीकी, गैर तकनीकी, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स व सर्विस सेक्टर की कंपनियों ने उम्मीदवारों का चयन किया। ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए आज एक बहुत ही गौरव का दिन है कि जब हम हेमचंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की तरफ से पहला जॉब फेयर ये हमने ऑर्गेनाइज किया है। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस पहले जॉब फेयर में ही अराउंड 30 कंपनीज ने यहाँ पे अपनी सहभागिता दी है और रजिस्ट्रेशन करीब 3000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अभी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये एक कोलैबोरेशन हुआ है हेमचंद यूनिवर्सिटी और जिला रोजगार कार्यालय के बीच में। उनके सहयोग से हमने ये जो बहुत बड़ा मेगा जॉब फेयर जो ऑर्गेनाइज किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे स्टूडेंट शायद आज यहाँ जो यूथ है उसको यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर दिया जाएगा उनके अंदर उनकी पोटेंशियल के अनुसार। सभी एचआरस यहाँ हैं, उनके लिए हमने एक अलग अलग रूम उनको प्रोवाइड किया है विद अ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, और हमारे वॉलंटियर्स उनके साथ हैं। और साथ ही जितने भी यूथ पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे हैं टू अपीयर इन द इंटरव्यू, उनके लिए हमने यहाँ पे रिफ्रेशमेंट, पानी, टी और इसकी पूरी बैठने की पूरी अच्छे से व्यवस्था की गई है। कूलर वगैरह लगाए गए हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पे उनको स्लिप दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो उससे रिलेटेड कंपनी के रूम में वो जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। कंपनी है मैडम, क्या ऑन द स्पॉट उनका यहाँ सिलेक्शन होगा, आगे इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू होगा? नियोक्ता कंपनी है, वो उनका इंटरव्यू और उनके जो भी उनके क्वालिफिकेशन है उनके बेसिस पे वो उनको देखेंगे कि अगर उनसे रिलेटेड है वो तो उनको जरूर हायर कर लेंगे। तो जॉब हब के नाम से आए हुए बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या किसी भी प्रकार से हेमचंद यूनिवर्सिटी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया गया है? किस नियम को पालन करना होगा इंटरव्यू के समय? डेफिनेटली उनका एक गाइडलाइंस है और काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी नेशनल लेवल की, जैसे आईफोन है, एप्पल है, हीरा ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो इसमें आए हुए हैं। उनको प्रॉपर उनकी एक गाइडलाइन बनी हुई है, उसी के तहत वो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसको पूरा कर रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नीलू श्रीवास्तव, हेमचंद यूनिवर्सिटी में मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर हूँ और मैं इस पूरे जॉब फेयर की नोडल अधिकारी भी हूँ और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ यहाँ के कुलपति और समस्त स्टाफ ने जो रखा है विषय, एक उद्योग और स्टूडेंट के बीच में जो सेतु बने हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है यहाँ आज ठीक है सारे बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो शुरुआत हुई है मुझे लगता है हमारे स्थानीय बच्चों को भी यहाँ रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को, यहाँ के कुलपति को। नौ युवाओं को क्या कहेंगे, इसका क्या संदेश देना चाहेंगे रोजगार को? सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ यदि वो बैठते हैं बच्चे, मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने वाले बच्चे को इसका लाभ जरूर मिलेगा। और यहाँ यदि मिलता है तो सिर्फ रोजगार नहीं मिलता है, उसके साथ रोजगार के साथ साथ उसको घर परिवार में रहना और उसका जो घर परिवार में रहने से जो आत्मबल बढ़ता है और जो अपने शहर का जो विकास होता है, जो प्रदेश का विकास होता है। रोजगार प्राप्त करना सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत करना नहीं होता है, ये अपना आत्मविश्वास
बढ़ाना भी होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, जब वो बैठे अपने तो घबराए ना, क्योंकि घबराहट ही फेलियर होने का कारण बन जाता है। आत्मविश्वास के साथ बैठे, ये ना सोचे कि हम किसके सामने बैठे हैं, हमको क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। ये बिना सोचे आत्मविश्वास के साथ बैठेंगे तो सफल जरूर होंगे। देखिए नियम क्या है, ये सारी भर्तियां जो है पूरी तरह ऑनलाइन है और पारदर्शी है, निःशुल्क है। किसी भी स्तर पर कोई भी जो है किसी भी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लेगा और उसके लिए कुछ निर्देश वगैरह हम लोगों ने जारी कर दिया है सभी एम्प्लॉयर को, तो ताकि वो जो है उसको फॉलो करें। किसी भी स्थिति में अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके लिए हम जो है उस एम्प्लॉयर को डिफॉल्ट घोषित करेंगे। जो है निर्देश है हम लोगों ने जारी किया है और उनको बोला है कि जो बच्चे आएंगे उसके लिए पहले तो हम लोगों ने एडमिट कार्ड जारी करवाया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है बच्चे जो है 3 कंपनियों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों कंपनियों में वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो उनका जो है एडमिट कार्ड जारी होता है, तो जिन कंपनियों के में इंटरव्यू देना है उसका रूम नंबर अलॉट रहता है, उस कंपनी के समक्ष वो उपस्थित होते हैं और कंपनी के HR जो है उनसे इंटरव्यू लेते हैं। अगर उनका प्राइमरी सिलेक्शन होना है तो प्राइमरी सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी के बाद वो फाइनल सिलेक्शन करते हैं। सर लगभग 25 पदों के लिए आप लोगों ने अभी तक जो है 1641 वैकेंसी मिली है, 24 नियोजक हैं, 1641 वैकेंसी है और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है 2400 प्लस लोगों ने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है जॉब सीकर्स। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बोथ है। आप मानते हैं कि होम सीखने से बहुत बड़ी बाधा नहीं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रीवा नगर निगम की राजनीति में अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान को लेकर नया विवाद सामने आया है। भाजपा पार्षदों द्वारा विकास कार्यों में देरी के विरोध में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेंट किए जाने के बाद आमजन अधिकार पार्टी ने अधिकारियों के समर्थन में उतरते हुए नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त सहित कर्मचारियों का सम्मान किया। पार्टी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याएं उठाने का अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। इस घटनाक्रम के बाद नगर निगम की राजनीति में बहस तेज हो गई है और दोनों पक्ष में अपने अपने तरीके से मुद्दे को उठा रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा नगर निगम की राजनीति में अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान को लेकर नया विवाद सामने आया है। भाजपा पार्षदों द्वारा विकास कार्यों में देरी के विरोध में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेंट करने के बाद आमजन अधिकार पार्टी ने नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त सहित अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया। पार्टी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याएं उठाने का अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। इस मामले को लेकर नगर निगम की राजनीति में बहस तेज हो गई है। जहां भाजपा विकास कार्यों में देरी का मुद्दा उठा रही है, वहीं आमजन अधिकार पार्टी विरोध के तरीके पर सवाल खड़े कर रही है। अभी कल हाल ही में आप लोगों ने नगर निगम आयुक्त से एक मुलाकात की थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, परसों इस रीवा के लिए दुर्भाग्य का दिन था। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के पार्षद, उनके द्वारा मीटिंग में नगर निगम आयुक्त और अधिकारियों को चूड़ी और श्रृंगार के सामान भेंट किया गया। जो ये सामान भेंट किया गया वो ये इसलिए भेंट किया गया था कि नगर निगम अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। कल हम लोग ने जाकर के नगर निगम के अधिकारियों का सम्मान किया। उसका कारण ये था कि पिछले 25 वर्षों से हमारे डिप्टी सीएम महोदय, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं और वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, इससे पूर्व में कई विभाग के वो मंत्री और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन 25 वर्षों में रीवा के वार्डों में आज तक विकास अधूरा रहा है। जनता जन समस्याओं से त्रस्त है। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए तो पीने का लगभग पानी ना के बराबर आ रहा है। नाली नाले गड्ढे लगातार बने हुए हैं। थोड़ा से भी पानी व बारिश हो जाए, पानी बरस जाए तो घुटनों घुटनों भर मोहल्लों के अंदर पानी भर जाता है। और ये सिर्फ अभी ये 3 महीने 2 महीने की घटना नहीं है, हर साल लगातार पिछले 20 वर्षों से यही चला आ रहा है।
20-25 वर्ष माननीय जी का लगभग कार्यकाल होने को है। इस 25 वर्ष के कार्यकाल और अभी हमारे माननीय आयुक्त महोदय 3 महीने पहले आए हैं। 3 महीने की तुलना वो 25 वर्ष के अपने कार्यकाल से नहीं कर रहे हैं और उन्हीं के उकसावे में आकर के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, जब चुनाव एकदम नज़दीक है, पिछले 4 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपको वार्ड में घूमते नहीं दिखे होंगे। जब चुनाव लगभग नज़दीक है तो ये अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने के लिए, अपने मंत्रियों की नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने सांसद विधायकों की नाकामियों को छिपाने के लिए इन्होंने अधिकारियों पे जो दुर्व्यवहार किया उसके विरोध में हम लोग नगर निगम जा कर के आम जन अधिकार पार्टी ने अधिकारियों का सम्मान किया और उनके मान सम्मान के लिए हम लोग हक और अधिकार, उनके मान सम्मान, उनके हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ते भी रहेंगे, ताकि अधिकारियों का अपमान जनता न कर सके। अधिकारी एक सही ढंग से कार्य कर रहा है, वो सत्ता के दबाव में आकर के कार्य नहीं कर रहा है। आप रीवा का उदाहरण देख लीजिए, माननीय रीवा कलेक्टर महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय को जिस तरह से यहाँ के सत्ता में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हटाना चाह रहे हैं, ये उसी का कार्य था कि इन्होंने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे 10 दिवसीय स्कूल बस चेकिंग अभियान के तहत यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग ने सेंट चार्ल्स स्कूल की 12 बसों की जांच की। जांच में 11 बसों में नियमों की अनदेखी मिलने पर कुल 49,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बसों में रजिस्ट्रेशन, लाइट, सीट बेल्ट, टायर, वाइपर, फर्स्ट एड बॉक्स, प्रदूषण और परमिट से जुड़ी कमियां पाई गईं। वहीं बस बिना वैध परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र के मिलने पर जब्त कर आरटीओ कार्यालय भेज दी गई। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। शिवपुरी में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद सामने आया है। शिवपुरी कोतवाली के बाहर एक धार्मिक समूह ने प्रदर्शन कर कमलारागंज निवासी अमर खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धर्म प्रचारक ने आरोप लगाया कि युवक ने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म, श्री राम और बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से मामले में जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि देरी होने पर वे आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज आप लोग कोतवाली पर आए हैं, सिटी कोतवाली, क्यों आना पड़ा, क्या वजह है? नहीं, आने का कारण ये है कि जो मैं शिवपुरी में है एक धर्म प्रचारक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, तो हमेशा जो है अपनी हिंदू बहन बेटियाँ जो आजकल जो है चाहे जिहाद को लेकर शिकार हो रही हैं, तो मैं आए दिन उनको सतर्क करने के लिए, उनकी जानकारी के लिए पोस्टें डालता रहता हूँ। आज तक मेरे द्वारा कोई भी किसी भी धर्म को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई। तो उसी में क्या है, एक लड़का है जो कमलागंज का रहने वाला बताया जा रहा है, अमर खान करके, तो उसने सभी बहन बेटियों को इतनी मतलब अभद्रता लिखा है कि कोई हिंदुओं की कोई बहन बेटी नहीं छोड़ी जाएगी, श्री राम मेरे इस पर हैं, सनातन धर्म की माँ का, ऐसा मतलब बजरंग दल की जय। हाँ, मतलब बजरंग दल का भी उसने नाम दिया कि बजरंग दल की माँ की है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं बोलूँगा तो शायद आप वो लोग खुलेआम चला भी ना पाएँ। तो इसीलिए आए हैं कि जैसे आज उसके खिलाफ कार्रवाई, और कार्रवाई भी देखो, आश्वासन नहीं चाहिए, आज ये कार्रवाई भी और कार्रवाई के साथ चेतावनी देने आए हैं। तो क्योंकि उसने जो है किसी मेरे व्यक्तिगत मुझे गाली देता, गाली लिखता, या शायद मैं यहाँ तक नहीं आता, उसने पूरे समाज को लेकर, श्री राम को लेकर और हमारी सनातनी पूरी बहनों को लेकर जो है टीका टिप्पणी की है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर प्रशासन ने इस पर अगर लेतलाली की तो उसका जुलूस हम लोग अपने तरीके से निकालेंगे, और ऐसा निकालेंगे शहर का एक देखने के लायक माहौल होगा। अब मैं कोतवाली में खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ, अगर मुझ पर ऊपर FIR होना, FIR हो जाएगी तो मैं जेल चला जाऊँगा। जेल जाने की मुझे कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। अगर बहन बेटियों पे, धर्म पर, श्री राम के ऊपर टीका टिप्पणी होएगी, 10 बार जेल जाना पड़ेगा, 10 बार जाऊँगा, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति कर दूंगा कि अपने खुद के पैरों पर चलने के लिए तरस जाएंगे। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।